हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपना कोड में। अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे पाइथन कैरेक्टर सेट बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो चलो कैरेक्टर सेट के बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। इंट्रोडक्शन टू पाइथन कैरेक्टर सेट। पाइथन कैरेक्टर सेट का इंट्रोडक्शन क्या है? अ कैरेक्टर सेट इन पाइथन रिफर्स टू द सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स। पाइथन में जो कैरेक्टर सेट हैं वो रिफ़र करता है कि वैलिड कैरेक्टर का ये सेट होता है दैट कैन बी यूज टू राइट प्रोग्राम्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग, जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम लिखने के काम आता है, यूज़ किया जाता है। यही कैरेक्टर सेट होते हैं और इन कैरेक्टर सेट का यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम में हर एक पॉइंट पर क्या लिखना होता है, इन्हीं का यूज़ करके लिखते हैं। These characters are used to create variable, keyword, operator, expression and statement in a Python program. Python प्रोग्राम में इन कैरेक्टर्स का यूज़ करके हम वेरिएबल बनाते हैं, कीवर्ड बनाते हैं, ऑपरेटर बनाते हैं, एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट ये सब बनाते हैं इन्हीं का यूज़ करके। ठीक है, तो ये कैरेक्टर से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम आगे चलते हैं। इन सिंपल वर्ड, अगर सिंपल वर्ड में हम देखेंगे सरल शब्दों में, पाइथन कैरेक्टर सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ लेटर्स, मतलब ये लेटर्स का कलेक्शन है, डिजिट का कलेक्शन है, सिंबल्स का कलेक्शन है। पाइथन प्रोग्रामिंग में ये इन चीज़ों का कलेक्शन है, इन्हीं से हम जो है प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं कैरेक्टर सेट में। इसमें टाइप्स ऑफ कैरेक्टर सेट इन पाइथन कैरेक्टर सेट, इसमें इसके कितने टाइप्स होते हैं? स्पेशली ये 5 टाइप्स की कैटेगरी में होते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टर सेट क्या क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है लेटर्स। लेटर्स अल्फ़ाबेट होते हैं जिनमें A to Z आता है। सेकेंड नंबर डिजिट, डिजिट जो है नंबर होते हैं 0 to 9। थर्ड नंबर स्पेशल सिंबल्स होते हैं। फोर्थ नंबर वाइट स्पेसेस कैरेक्टर्स प्रोग्राम में जो होते हैं। और फिफ्थ नंबर एस्केप कैरेक्टर्स। हम लोग इन्हें 1 by 1 करके अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि इन कैरेक्टर सेट का यूज़ करके हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेटर से। आपको हमने बताया था कि लेटर्स अल्फ़ाबेट होते हैं। पाइथन अलाउज द यूज़ ऑफ अपर एंड लोअर केस लेटर फ्रॉम A to Z एंड स्मॉल लेटर A to Z। पाइथन जो है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को अलाउ करता है लिखने के लिए, जैसे ABC कैपिटल लेटर, जैसे स्मॉल लेटर का ABC। यही आपके लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं। इनका यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम में जो भी राइट करना होता है लिखते हैं। तो अभी हम आपको ये भी दिखाते हैं कि जैसे लेटर्स का यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम में क्या बनाते हैं। एग्जांपल में अगर हम देखें, जैसे दीज लेटर्स आर यूज टू क्रिएट, इन लेटर का यूज़ करके हम वेरिएबल का नाम देते हैं या फंक्शन का नाम देते हैं, क्लास का नाम देते हैं, आइडेंटिफायर का नाम देते हैं। तो इन लेटर्स का यूज़ करके ये सब का नाम देते हैं। तो जब हम कोई नाम दे देते हैं या प्रोग्राम बना लेते हैं, उसमें किस तरह से देते हैं अगर हम उसको देखेंगे एग्जांपल में, तो देखो यहाँ पे नेम इक्वल टू राहुल, एज इक्वल टू 18। यहाँ जो नेम है और एज है ये आइडेंटिफायर है और लेटर्स का यूज़ करके ही हमने इसको बनाया है। तो हमारे प्रोग्राम में लेटर का यूज़ हुआ है और नेम में और एज में इस तरीके से लेटर प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक देखना है कि पॉइंट इज केस, पाइथन इज केस सेंसिटिव। पाइथन जो है केस सेंसिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि पाइथन कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को अलग अलग मानती है। जैसे एग्जांपल में आप सामने देख सकते हैं कि स्मॉल लेटर नेम डज नॉट इक्वल टू कैपिटल लेटर नेम, मतलब अगर उसमें कैपिटल लेटर में है और ये स्मॉल लेटर में तो दोनों इक्वल नहीं है, एकदम डिफरेंट आइडेंटिफायर हैं। तो याद रखिएगा पाइथन केस सेंसिटिव है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को अलग मानती है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, केस सेंसिटिव। एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो अगला है वो डिजिट है। डिजिट जैसे कि नंबर 0 to 9, मतलब पाइथन अलाउज डिजिट फ्रॉम 0 to 9। पाइथन जो है 0 से 9 तक नंबर्स को अलाउ करता है और इनका यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम में राइट करते हैं और न्यूमेरिक वैल्यू राइट करते हैं। जैसे डिजिट्स आर यूज्ड इन, डिजिट जो है यूज़ किए जाते हैं किसमें, न्यूमेरिक वैल्यू बनाने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। आपके सामने एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 25। तो सम इक्वल टू x प्लस वाई और सम को प्रिंट किया गया है, आउटपुट आपका 35 आया। यहाँ पे नंबर्स स्टोर किए गए हैं, देखिए 10 स्टोर किया गया है x में और 25 y में। ये न्यूमेरिक वैल्यू हैं।
एक इम्पॉर्टेंट रूल आपको समझना है, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। आपको बता दें कि कभी भी वेरिएबल का नाम दीजिएगा तो नंबर से कभी स्टार्ट नहीं करिए। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख रहे हैं, पहले नंबर 1 है फिर नम है, तो ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। अगर आपको करेक्ट करना है तो पहले अल्फ़ाबेट लिखो फिर नंबर लिखो, जैसे नंबर 1 = 10, तो इट इज़ करेक्ट। अब आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं स्पेशल सिंबल्स। ये करेक्टर सेट में स्पेशल सिंबल आता है, ये क्या है? पाइथन इंक्लूड्स मैनी स्पेशल सिंबल्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग ऑपरेशन। प्रोग्रामिंग ऑपरेशन में पाइथन जो है बहुत सारे स्पेशल सिंबल यूज़ करता है, जैसे कि आपके सामने ये तमाम सारे स्पेशल दिखे हैं। जैसे इसको यूज़ करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, जैसे a = 10 लिखा, b = 5, प्रिंट a + b, इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वल टू यूज़ हुआ है आपने देखा। अच्छा, कमेंट सिंबल, जैसे हैश है, हैश कैसे यूज़ होता है? अगर हम कमेंट लिखना चाहते हैं तो हम हैश यूज़ करते हैं। आप सामने देख सकते हैं लिखा हुआ है हैश दिस इज़ अ कमेंट। अगर कभी भी कमेंट बनाना है तो हम हैश लगाते हैं। तो यहाँ पर ये जानना है कि हैश सिंबल कहाँ यूज़ होता है। इसी तरह असाइनमेंट ऑपरेटर, आप देखें x = 100, ये जो इक्वल टू है ये आपका स्पेशल सिंबल है। देखिए कैसे कहाँ यूज़ हुआ है, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अगला चलते हैं वाइट स्पेस कैरेक्टर सेट। एक कैरेक्टर्स और होते हैं वाइट स्पेस। वाइट स्पेस में क्या होता है? वाइट स्पेस कैरेक्टर्स आर यूज टू सेपरेट वर्ड एंड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट और वर्ड को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए हम वाइट स्पेस का यूज़ करते हैं। तो टाइप्स ऑफ वाइट स्पेस कैरेक्टर, जो वाइट स्पेस कैरेक्टर्स के कितने टाइप्स होते हैं? एक स्पेस होता है, दूसरा टैब होता है और तीसरा न्यू लाइन होता है। इन तीनों को 1 by 1 हम देखेंगे कि कैसे काम करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए x = 10 है, y = 20 है, प्रिंट x + y, आपने देखा। पाइथन आल्सो यूजेस इंडेंटेशन टू डिफाइन कोड ब्लॉक। पाइथन में अगर कोड ब्लॉक को डिफाइन करना है तो इंडेंटेशन यूज़ किया जाता है। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि स्पेसेस, मोर स्पेस, जैसे 4 स्पेस। यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे इफ़ x > 5 कॉलन के जस्ट नीचे इंडेंट है, प्रिंट से पहले स्पेस छोड़ा गया है उसके बाद लिखा गया है, तो ये पूरा एक ब्लॉक को डिनोट करता है, मतलब कोड ऑफ ब्लॉक है। तो हम लोग इंडेंटेशन पाइथन में इसलिए यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं एस्केप कैरेक्टर्स। कैरेक्टर सेट में एक एस्केप कैरेक्टर्स आता है, ये क्या है? एस्केप कैरेक्टर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट स्पेशल कैरेक्टर्स इनसाइड स्ट्रिंग। अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर आपको लिखना है तो हम एस्केप कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं, और ये हमेशा इस बैकस्लैश से स्टार्ट होता है। एस्केप कैरेक्टर हमेशा बैकस्लैश से स्टार्ट होता है, इस बात को आपको याद रखना है। चलो इसको देखते हैं, एस्केप कैरेक्टर्स और इसकी मीनिंग। पहला /n अगर लिखा तो इसका मतलब न्यू लाइन वहाँ पर हो जाएगी। अगर /t आपने लिखा स्ट्रिंग के अंदर तो वहाँ पर टैब स्पेस हो जाएगा। आपने बैकस्लैश लिखा तो बैकस्लैश आ जाएगा, और डबल कोट लिखा तो डबल कोट आ जाएगा स्ट्रिंग के अंदर। लेकिन लिखते कैसे हैं हम इसको एग्जाम्पल में करके देखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, प्रिंट लिखा हुआ है विदिन पैरेंथेसिस, डबल कोट के अंदर यहाँ लिखा है हेलो और /n वर्ड, तो /n इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। हेलो एक लाइन में आएगा और वर्ड दूसरी लाइन में आएगा। इस तरीके से हम /n से स्ट्रिंग को तोड़ते हैं नेक्स्ट लाइन में। आगे देखते हैं, प्रिंट यहाँ लिखा हुआ है विदिन पैरेंथेसिस हेलो /t पाइथन। अब यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर /t एक टैब स्पेस देगा, और आउटपुट में आप देख सकते हैं कि हेलो है, फिर एक टैब स्पेस है, फिर पाइथन लिखा हुआ है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि /t एक टैब स्पेस देता है। आगे चलते हैं, आज का कैरेक्टर सेट जो हम लोग स्टडी करें हैं उसकी समरी क्या है पाइथन की। शॉर्ट में देखते हैं, लेटर्स क्या होता है? कैपिटल A to Z एंड स्मॉल a to Z। डिजिट्स क्या होते हैं? 0 to 9। स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं? जैसे प्लस, माइनस, स्टार, स्लैश, इक्वल टू, ये सारे होते हैं। वाइट स्पेसेस में 3 चीज़ें आती हैं, जैसे स्पेस है, टैब है, न्यू लाइन है, और एस्केप सीक्वेंस आपका /n है, /t है, और बैकस्लैश है, और डबल कोट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि पाइथन में कैरेक्टर सेट क्या होता है और पाइथन किन किन कैरेक्टर्स को समझता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही पाइथन प्रोग्रामिंग आसान भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल अपना कोड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में पाइथन के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बी सेफ।